यूट्यूब चैनल पर मेरे खुदा न खास्ता कुछ अनहोनी हो जाती है तो मेरा दूसरा चैनल है खबर 24, उसको सब्सक्राइब करना ना भूलें, उसे सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो यहां नहीं मिलेंगे तो वहां आपको जरूर मिलेंगे। दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज कुमार शर्मा कोरोना अपडेट के साथ। कोरोना का अपडेट है 27,892 मरीज अब तक हो चुके हैं, जिसमें से 6,185 स्वस्थ हो चुके हैं और 872 जो हैं जिनका स्वर्गवास हो चुका है। दोस्तों महाराष्ट्र पहले नंबर पर है, गुजरात दूसरे नंबर पर है, दिल्ली तीसरे नंबर पर है और राजस्थान जो है चौथे नंबर पर है, मध्य प्रदेश पांचवें नंबर पर है। हालांकि मध्य प्रदेश के बारे में एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि मध्य प्रदेश जो है वो राज्य है जहां पर अभी तक एक रिपोर्ट के अनुसार लगभग 3,000 से ज्यादा की रिपोर्ट पेंडिंग्स पड़ी है। उसके बाद ये हाल है, क्योंकि बहुत सारी रिपोर्ट्स जो आ रही है वो 3 या 4 दिन बाद आ रही है। पता चल रहा है कि आदमी खत्म हो गया, उसके बाद कोरोना पॉजिटिव आ रहा है। जो आदमी खत्म हो गया वो किन किन के संपर्क में आया, वो तो कहानी टूट जाती है। तो लॉकडाउन का मतलब क्या हुआ? यहां शिवराज सरकार फेल होती हुई नजर आ रही है। लेकिन इसके लिए मैंने वीडियो नहीं डाला था, क्योंकि ये एक विषय दूसरा होगा जिस पर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा कि बीजेपी सरकारों के क्या क्या मतलब सफलताएं रहीं कोरोना को रोकने पर, और कांग्रेस की जो सरकारें थी उनकी क्या क्या सफलताएं रहीं, और विपक्षी दलों की सरकारें थी उनकी क्या क्या रहीं। लेकिन आज का जो मुद्दा है वो बहुत खास है। जी हां, खास इसलिए कह रहा हूं क्योंकि उस व्यक्ति को लेकर के यूट्यूब इतना चिढ़ गया कि उसने यूट्यूब पर मेरे गड़बड़ करनी शुरू कर दी। जी हां, एक ही आदमी जिसको आज सुबह से मुंबई पुलिस ने बिठा रखा है, जिसके बारे में मैंने वीडियो डाला था। सबसे पहले मैंने वो खबर जो थी ब्रेक की थी और आपको बताया था कि साहब को बुला लिया गया है, हजूर आला को। अब जो है 8 से 9-10 घंटे हो चुके हैं। पूछेगा भारत जो था अर्नब गोस्वामी के बिना चलाना पड़ा। अर्नब गोस्वामी के लिए रिपब्लिक टीवी ने डाला कि साहब अभी तक इतना हो गया, उनका प्रोग्राम शुरू होने वाला है, तो एक पता नहीं कौन सा बिठा दिया और सारे लोग बिठा दिए। उनकी तस्वीरें कुछ अगर आप देखना चाहें तो आपके नजरे इनायत हैं, ये तस्वीरें उस रिपब्लिक टीवी की, उनको देख लेंगे आप तो थोड़ा सा आपकी आत्मा को भी चैन मिल जाएगा। मैं भी बोलता रहूंगा, उनकी तस्वीरें भी यहां डालता रहूंगा। ये लोग फालतू की बातें करने लगे। इन्होंने जवाहरलाल नेहरू के जमाने का किस्सा लिया, एक प्रवक्ता ने रिपब्लिक के, कि साहब जवाहरलाल नेहरू ने बोलने पर जो था मजरू सुल्तानपुरी को जेल कर दी थी। लेकिन मजरू सुल्तानपुरी के बारे में मैं बता दूं, जिन लोगों को नहीं पता, कांग्रेस के लोगों को, जिस तरह से ये लोग बोलते हैं वो दिखाते हैं कि जवाहरलाल नेहरू ने डाला था, जबकि मजरू सुल्तानपुरी कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़े हुए थे और कम्युनिस्ट पार्टी में होने के कारण उनको जेल जाना पड़ा था। अब इसको जोड़ रहे हैं कि एक गाना लिखने के चक्कर में नेहरू जी ने डाल दिया था। नेहरू जी इतने नहीं थे जैसे कि साहब हैं, वो तो यूट्यूब पर भी मेरा बैंड बजाने के लिए चले आते हैं, क्योंकि एक खास आदमी अर्नब के खिलाफ जब से मैंने मोर्चा खोला है तो यूट्यूब और इनकी सरकार ने मोर्चा खोल दिया। इनके भक्त कुछ गालियां बकने लगे रातों को अंधेरे में, और जब मैं बोलना शुरू करता हूं संजय गांधी वाले स्टाइल में, तब ये डर के मारे भाग जाते हैं। लेकिन अर्नब गोस्वामी के साथ पूछताछ होने से सबसे ज्यादा मिर्ची लगी भारतीय जनता पार्टी को। भारतीय जनता पार्टी को इतनी बड़ी मिर्ची लगी कि एक पत्रकार का इस तरह से खुल करके समर्थन करना बड़ा अजीबोगरीब सा लगता है कि वो भारतीय जनता पार्टी का ही प्रवक्ता है या भारतीय जनता पार्टी का ही कोई सदस्य है, जिसका संबित पात्रा ये ट्वीट डाल करके समर्थन करते हैं और लिखते हैं कि साहब इतने घंटे से ज्यादा हो गए, सोनिया जी को थोड़ा सा क्या कह दिया, सब कुछ करके ही छोड़ोगे। अलका लांबा ने भी थोड़ी सी चुटकी ले ली। जी हां, अलका लांबा अपनी दिल्ली वाली, हाँ, उन्होंने कहा कि 7 घंटे हो गए। ये ट्वीट किया था उन्होंने करीब 3 घंटे पहले, 10 घंटे हो चुके हैं अब तक। उन्होंने लिखा कि 7 घंटे हो गए। बेचारा सोच रहा होगा इससे तो अच्छा कोर्ट मुझे जेल भेज देती। एक साहब और हैं, उन्होंने तो और भी लिख दिया कि पुलिस वाले बता रहे थे साहब मुंबई वाले कि 10 फुट का बांस लेके आए और हर घंटे में 1 फुट वाली पूछताछ होती है, तो 10 तो बनते हैं, 12 फुट भी हो सकते हैं साहब। चलिए, अब लोगों के मजाक हैं सोशल मीडिया पे, किस किस को रोक सकते हैं। लेकिन हाँ, मैं बात कर रहा था संबित पात्रा की। जब मैं भी थोड़ा सा बह जाता हूं भावनाओं में जब संबित पात्रा का नाम आता है, क्योंकि संबित पात्रा वो झूठा व्यक्ति है जो अपने मतलब के लिए कुछ भी कह सकता है।
जी हाँ, वो लिखते हैं कि क्या गुनाह है भाई जिसके लिए 5 से 7 घंटे पूछताछ चली। अरे 10 घंटे हो गए समीर पात्रा साहब, जरा रुकिए, पूछताछ आपसे भी होगी, कभी आपसे भी हिसाब किताब लिए जाएंगे राफेल पर और सब पर। जिस दिन वो आएगा तो जीएसटी पर भी हिसाब मांगे जाएंगे। हिसाब तो सबका होगा। अर्णब गोस्वामी का जिस तरह से हिसाब हो रहा है, हालांकि पूछेंगे भारत में उनके लोग, उनके पत्रकार ये कहते हुए नजर आए कि हम सवाल पूछने से नहीं डरेंगे। अर्णब गोस्वामी के भी समर्थक आ गए, मेरे समर्थकों से डर गए, इसलिए यूट्यूब के थ्रू मेरे ऊपर चाल डाल दी। लेकिन सच्चाई तो यह है कि इस पत्रकार ने सवाल नहीं किए थे, इस पत्रकार ने सीधे सीधे आरोप लगाए थे, इस पत्रकार ने सीधे सीधे एक असीमता पर हमला किया था, इस पत्रकार ने सीधे सीधे एक विधवा मां के ऊपर हमला किया था, तू तड़ाक नाम लेकर के, जो भारतीय संस्कृति नहीं बोलती। आप पड़ोस के भी आंटी होंगी तो उनको भी आंटी बोलकर के नमस्कार करते होंगे, नहीं करते होंगे, तमीज रखते होंगे, मर्यादा रखते होंगे। लेकिन इस व्यक्ति ने मर्यादा लांघ दी। शायद 25 करोड़ से किया गया शुरू चैनल आज 300 करोड़ की दौलत कैसे बन गई अर्णब गोस्वामी की, शायद इसकी भी जांच होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। अभी तो अर्णब गोस्वामी 10 घंटे के लिए बंबू बने हैं, लेकिन जिस दिन गिरफ्तारी से रोक लगेगी उस दिन इन्वेस्टिगेशन में क्या क्या सामने आएगा ये तो वक्त बताएगा कि पालघर की जो घटना थी वो वाकई में रचा हुआ दिमाग था या दिमाग किसके पीछे था। कुछ मिनट पहले समित पात्रा का ट्वीट आ जाना, उससे पहले भी अशोक पंडित का ट्वीट आ जाना, अर्णब गोस्वामी की समझी सोची गई साजिश हमले के ऊपर, यह वाकई में बहुत कुछ दर्शाता है। यह जरूर ऐसी साजिश थी जो बचने के लिए की गई थी। तर्क यह था पब्लिक मीडिया का, पब्लिक चैनल का, कि साहब 200 एफआईआर कर देगी, तानाशाही चल रही है। अरे यार, मोदी जी की सरकार है, तानाशाही किस बात की है? कानून का पालन नहीं होगा क्या? बकवास करने में तो सबसे ज्यादा होते हैं, लेकिन कोरोना के अपडेट्स और कोरोना के भ्रष्टाचार के बारे में बताने के लिए अर्णब गोस्वामी के पत्रकारों के मुंह पर जैसे जिप चढ़ जाती है, मौन मार जाता है, लकवा मार जाता है जुबान को। और भारतीय जनता पार्टी के लोगों से अगर बहस पर यह बात कर दो, बोले अरे साहब राजनीति मत करो। हाँ, आप तो राजनीति कभी करते ही नहीं, आपने तो कभी राजनीति की नहीं गैस के सिलेंडर पर, आपने कभी राजनीति नहीं की पेट्रोल के ऊपर, आपने कभी राजनीति नहीं की घोटालों के ऊपर, आपने कभी राजनीति नहीं की लोकपाल बिल को लेकर के, आपने कभी राजनीति नहीं की 370 को लेकर के, आपने कभी राजनीति नहीं की राम मंदिर को लेकर के, आपने कभी राजनीति नहीं की, कभी राजनीति नहीं की जामिया मिलिया को लेकर। शर्म उनको आती है जिनकी आंखों में शर्म बची हो। अर्णब तुम्हारे चैनल ने तो वो शर्म भी खो दी है। दोस्तों नमस्कार, कैसा लगा ये वीडियो जरूर शेयर करना मत भूलिएगा। उन लोगों को जरूर जवाब दे दीजिएगा। हाँ, इससे पहले एक चीज और बताना चाहूंगा, अगर इस यूट्यूब चैनल पर मेरे खुदा ना खास्ता कुछ अनहोनी हो जाती है तो मेरा दूसरा चैनल है खबर 24, उसको सब्सक्राइब करना ना भूलें, उसे सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो यहां नहीं मिलेंगे तो वहां आपको जरूर मिलेंगे। दोस्तों नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।